पाकिस्तान के मायानाज बॉलर और साबिक कप्तान वसीम अकरम का सही कहना है कि अगर पाकिस्तान को परफॉर्मेंस देनी है और पाकिस्तान के जो वो खिलाड़ी जो इस वक्त वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए, अगर उनको सिलेक्ट होना है तो उनको टीवी शोज में कम और डोमेस्टिक खेलते हुए नजर आना चाहिए। ये बात उन्होंने टोटली पॉइंट आउट की वो लोगों को जो इस वक्त टीवी चैनल्स पे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं उसमें टीवी चैनल पे तबसरे कर रहे हैं या टीवी चैनल पे आके प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनको बोली। खास तौर पे उनका ज़्यादातर जो फोकस नज़र आया वो इमाद वसीम पे था। इसी पे इमाद वसीम साहब ने जवाब क्या दिया जो कि इंतहाई इंतहाई स्टूपिड वाला जवाब था इमाद वसीम का। वो लेजेंड है, वो लेजेंड प्लेयर है, वो आपको मशवरा दे रहा है आपके मुस्तकबिल के लिए, लेकिन अगर आप अपनी हरदर्मी दिखाओगे तो फिर आप वाकई पाकिस्तान नहीं खेल सकते। एक पॉलिसी होती है, आपको पॉलिसी पे चल के देखना पड़ता है। अब एक शो था जिसमें वो आ रहे थे, उनसे ये सब जिनको वो बताया गया कि ये सवाल आपके बारे में हुआ है या दूसरों के बारे में हुआ, तो वो फरमा ये रहे हैं कि मैंने आज से 2 साल पहले डोमेस्टिक खेली थी और मैं उस वक्त दुनिया का नंबर 2 बॉलर या ऑलराउंडर था और उस पर भी मेरी टीम में सिलेक्शन नहीं हुई। ये कोई जवाब नहीं है इमाद वसीम साहब। अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, आप हो या कोई भी खिलाड़ी हो, अगर वो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा और अनटिल एंड अनलेस आप डोमेस्टिक खेल के परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी? चले आप परफॉर्मेंस दें भी ना, लेकिन आप नॉर्मल भी परफॉर्मेंस दें, लेकिन आपकी सिलेक्शन तो उसी वक्त देखी जाएगी ना कि आपने एक प्रोसीजर, एक पॉलिसी क्रिकेट बोर्ड की फॉलो की। तो आपको एक क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, वो क्राइटेरिया आपने पूरा किया तो फिर आपसे इस सिलेक्शन क्राइटेरिया पे उतरते हुए आपकी सिलेक्शन हो रही। आपको कंसीडर ही कैसे किया जाएगा अनलेस जब तक आप डोमेस्टिक ना खेलोगे, क्योंकि आप बहुत दिनों से बाहर हो। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं वेस्ट इंडीज की लीग खेल के आ गया, जो T20 लीग है, या मैं फला में इंटरनेशनल दूसरी T20 लीग्स खेल के परफॉर्मेंस देके अपने आप को साबित कर रहा हूँ, नहीं, आपको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। जैसे इस वक्त सरफराज खेल रहे हैं, धानी खेल रहे हैं, साइम अयूब खेल रहे हैं, आपको भी खेलना पड़ेगा। आप खेलेंगे या इसी तरह और जो लोग नहीं खेल रहे उनके लिए भी। ये सिर्फ एक इमाद वसीम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वसीम अकरम ने टोटली क्लियर पॉइंट आउट किया कि यार अगर आपको अभी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, ज़ाहिर है बहुत सारे खिलाड़ी को बाहर करना पड़ेगा और बहुत सारे खिलाड़ी जो डिजर्व करते थे वो नहीं आए, तो उनको भी अब वो क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए वो अपनी सिलेक्शन के लिए कामयाब होंगे ना। तो टीवी शोज में बैठ के तो नहीं होंगे। अब ये कहना कि मैं 2 साल पहले मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और मुझे क्या एंड रिजल्ट मिला, नहीं भाई, आपको एंड रिजल्ट कुछ भी हो, आपको डोमेस्टिक खेलते रहना है, परफॉर्मेंस देती रहनी है। फिर अगर आपकी सिलेक्शन ना हो तो मीडिया बैठा है, यही लेजेंड वसीम अकरम बैठे हैं या और कोई बैठा है, वो सब आवाज उठाएंगे। बासित अली बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, राशिद लतीफ बैठे हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनकी आवाज सुनी जाती है, मैं इनके मिसाल दे रहा हूँ। ये लोग बोलेंगे कि यार इमाद वसीम डोमेस्टिक खेल रहा है या XYZ प्लेयर डोमेस्टिक खेल के परफॉर्मेंस दे रहे, उस पर भी अगर सिलेक्शन कमेटी ने इनकी सिलेक्शन नहीं की या क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन नहीं की, तो फिर वो आवाज उठेगी। और यही वो लोग हैं जो आप ही के भले के लिए बात करें, आप ही के मुस्तकबिल के लिए बात करें। वो सही कहते हैं वसीम अकरम के, वी डोंट नीड एनी एनिमीज। हमें दुश्मनों की वाकई जरूरत नहीं है। हम अपने आप के खुद दुश्मन है। अब आप देखें, अब आप बोले मैं 2 साल पहले आपने डोमेस्टिक खेली थी। अब आप सोचें कि आप किस क्राइटेरिया के तहत आपकी सिलेक्शन स्टार्ट होगी। अनलेस आप डोमेस्टिक खेलेंगे तो ही आपकी होगी ना तो सिलेक्शन। इसी तरह वसीम अकरम ने बहुत सही बात कही कि उन्होंने माजी 1999 के बारे में बात बताई कि जो इल्ज़ाम उन पे लगा कि 99 के वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश से पाकिस्तान मैच हारा, पाकिस्तान ने टॉस जीता था, लेकिन जो है पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया था। तो वो ये फैसला हुआ कि उन लोगों ने बोल दिया कि ये फिक्स था और ये सिर्फ कप्तान की जिम्मेदारी थी। वो उस पर शोएब मलिक से उन्होंने सवाल किया और शोएब मलिक ने बिल्कुल सही कहा कि ये पूरी थिंक टैंक का फैसला होता है, सिर्फ एक कप्तान का फैसला नहीं होता है कि टॉस जीत के हमने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो उस टाइम पे अच्छी तरह आया, जब हम बहुत छोटे हुए थे तो 99 के वर्ल्ड कप के जो बांग्लादेश से पाकिस्तान मैच आ रहा था, तो बहुत हम सुना करते थे कि यार वसीम अकरम ने सट्टा लगा दिया, वसीम अकरम ने गलत डिसीजन ले लिया, वसीम अकरम ने ये कर दिया। हालांकि ये पूरा जो उस टाइम के क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट होगी या वहाँ जो इस वक्त जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलने गई होगी, तो वो जो टोटल मैनेजमेंट होगी, मैनेजर या जितने भी कोचेज हैं या कप्तान वसीम अकरम है या वाइस कैप्टन या सीनियर जो भी है, सबकी एक थिंक टैंक होगी, तो उन्होंने डिसीजन लिया होगा। यही बात वसीम अकरम ने क्लियर की उस दिन टीवी शो में और बहुत सही बोली कि
ये सिर्फ कप्तान का नहीं होता। और अब ये कह देना कि सिर्फ वसीम अकरम ने ये फैसला किया होगा, तो उन्होंने बहुत सही बात क्लियर की। और सट्टा लगना, सट्टा खेला, बांग्लादेश को सट्टा खिलाया। किसी ने उस ज़माने बोला कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी तो बांग्लादेश को आईसीसी की रैंकिंग देनी थी, तो पता नहीं क्या क्या बातें, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। इसमें कितनी सच्चाई थी, कितना झूठ था, कितनी मिर्च मसाला लगा के बात की गई थी, वो अलग बात है। लेकिन ये बात वसीम अकरम ने उस दिन शो में बिल्कुल क्लियर अपने आप करने की कोशिश की, जिसपे शोएब मलिक ने भी उनको साथ दिया। और साथ में फिर वो जो होस्ट थे, और मोइन खान तो खैर बैठे हुए थे क्योंकि वो उन्हीं के साथी थे उस टाइम पे वर्ल्ड कप 99 में। और इसी तरह फाइनल की भी बात हो रही थी कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने टॉस जीत के बैटिंग क्यों कर ली, तो वही वो बता रहे थे कि और इस बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीत के हमने बॉलिंग की, हम हार गए, और फाइनल में हम टॉस जीत के बैटिंग कर गए तो हार गए। तो भी इल्ज़ाम कप्तान पे आ रहा है। हालांकि टोटल थिंक टैंक जो वहाँ पे मौजूद होती है, कोचेस से लेके वाइस कैप्टन, सीनियर और टोटल मैनेजमेंट, पीसीबी, वो सब सारे मिल के मुश्तरका डिसीजन लेते हैं, ना कि सिर्फ वाहिद कप्तान। तो वसीम अकरम ने वाकई सही बोला कि हम अपने आप के खुद के दुश्मन हैं, कि हमें किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं। हम झूठे इल्ज़ाम अपने खिलाड़ियों पे लगा देते हैं, और कि इसने सट्टा खेला या उसने फलां किया, या वो भी चले हटा दें। अब जब वो सारी बातें पुरानी हो गई, मेरे ख्याल से 23 साल हो गए इस चीज़ को, या 20 साल हो गए, जितने भी साल हो गए, उन्होंने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल सही की कि जो खिलाड़ी इस वक्त टीवी पे बैठ के शोज कर रहे हैं, वो उनको शोज नहीं करना चाहिए, उनको अपना करियर देखना चाहिए। अगर वो सिलेक्ट होना चाहते हैं तो वो जाएं और डोमेस्टिक जो भी टूर्नामेंट इस वक्त हो रहे हैं उसमें खेलें। 1 मैच खेलें, 2 मैच खेलें, 4 मैच खेलें, बस खेलें। फिर आप आके टीवी शोज में बैठ जाएं। लेकिन परफॉर्मेंस देंगे तो डोमेस्टिक खेलेंगे तो होगा, वरना आरएस रऊफ का हाल देख लें। पाकिस्तान में उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेली, आज उनका क्या हाल है। शादाब खान ने कितने अरसे से पाकिस्तान में डोमेस्टिक नहीं खेली, परफॉर्मेंस आपके सामने। देखिए, डोमेस्टिक आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। यही वसीम अकरम डोमेस्टिक खेल के है, यही इंजमाम डोमेस्टिक खेल के, यही सईद अनवर थे, यही मोहम्मद यूसुफ थे, यही यूनुस खान थे, यही राशिद लतीफ़ थे, यही बासित अली थे, यही जावेद मियादाद थे, जो कि यही शोएब अख्तर थे जो डोमेस्टिक खेलते थे। सकलैन मुश्ताक अहमद, ये शाहिद आफरीदी डोमेस्टिक खेलते थे, कुछ ना कुछ तो खेलते थे, कुछ मैचेस खेलते थे, पर खेलते जरूर थे। तो इनको सीखते हुए आज इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हुए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हर कोई इमरान खान हो जाएगा, कि इमरान खान ने अगर बाहर से खेला, और वो ये इमरान खान एक इमरान खान था, उस जैसा ना बंदा, उस जैसा ना क्रिकेटर, उस जैसे ना पर्सनालिटी इस दुनिया में आया है, पाकिस्तान में आया ना पाकिस्तान में आएगा। वो एक फाइटर था, वो एक क्वालिटी थी उस बंदे के अंदर, मेहनत करके कैप्टन था, वो एक सोच अलग थी, उसकी एक आई अलग थी, वो जानता था कि क्या करना है। हार उसके लिए तो हार होती ही नहीं थी, वो एक अलग सोच के माइंड का बंदा था। अगर आप उसको सोच के करेंगे कि यार उसने पाकिस्तान की डोमेस्टिक नहीं खेली और मैं भी इमरान खान बन के डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा, तो भाई ऐसे क्रिकेट नहीं होती। आपको फॉलो करना पड़ता है हर को, वसीम अकरम से लेके शोएब अख्तर से लेके आज जितने भी हैं उन सब को, बाबर आजम भी है, उनको भी डोमेस्टिक खेलनी होगी। लेकिन जाएं डोमेस्टिक खेलें तो परफॉर्मेंस देंगे, तो उनको समझ में आएगी कि अगर डोमेस्टिक खेल के जाते तो शायद आज ये वर्ल्ड कप में हाल नहीं होता। सो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बहुत आसान काम होता है हमारे यहाँ। जो बड़ा आपको कुछ समझा रहा है, चाहे वो राशिद लतीफ़ हो, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे वकार यूनुस हो, चाहे शोएब अख्तर हो, चाहे बासित अली हो, ये वो नाम है जिनकी बात सुनी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% हर जगह सही हो सकते हैं, लेकिन उनकी बातें जो कह रहे हैं वो सच बात है कि यार आप टीवी शोज पे ना जाएं, क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक खेलें। अभी सिलेक्शन का टाइम आएगा, आपका नंबर बनेगा, आप नजर आएगा कि आपने परफॉर्मेंस दी। हारिस रऊफ अगर डोमेस्टिक खेले होते तो क्या आज इस वक्त रन मशीन बने हुए होते, बॉलिंग के इतने रन देने वाले वर्ल्ड कप में 550 रन से ज़्यादा रन दिए उस बंदे ने, 16 छक्के खाया हुआ है हारिस रऊफ ने, और ये हमारा मेन फास्ट बॉलर है। शादाब खान की परफॉर्मेंस आपके सामने, ना बैटिंग हुई ना बॉलिंग हुई, बॉल से स्पिन नहीं हो रही, बॉल से लाइन लेंथ सब भूल गया वो शख्स। फिर भी टीम में वो पर्ची वाली बात नहीं, वो दोस्ती यारी में टीम में, लेकिन डोमेस्टिक नहीं खेला आपके सामने। नवाज डोमेस्टिक नहीं खेला आपके सामने। इमाम बहुत दिनों से डोमेस्टिक नहीं खेले आपके सामने। मुझे तो बाबर आजम भी डोमेस्टिक खेलते हुए नजर नहीं आए बहुत दिनों से, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने। विराट कोहली ने कितनी क्या परफॉर्मेंस है तो आपके सामने है। सो ऐसी चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो आपके लेजेंड्स आपको समझा रहे हैं उनको सुने और समझें, ना कि ये बोलें कि वो ओल्ड स्कूल लोग हैं। नहीं जनाब, वही क्रिकेट है, वही जानते हैं, वही आपको जो बता रहे हैं वही सही बता रहे हैं।
वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी इमाद वसीम हो या कुछ जो भी हो, आपकी मर्ज़ी। अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो आपका अपना नुकसान है। पाकिस्तान के लिए खेलें, सिलेक्शन हो ना हो, डोमेस्टिक खेलना ज़रूरी है। आपकी अपनी परफॉर्मेंस के लिए डोमेस्टिक बहुत ज़रूरी है। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।